वंस अगेन वेलकम बैक टू कोड न्यूक। तो इस वीडियो में बात करने वाला हूँ वाईफाई के बारे में। तो लेट्स डिस्कस। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ वाईफाई की, तो इसको हम लोग वायरलेस फिडालिटी के नाम से जानते हैं। इसका फुल फॉर्म ही होता है वायरलेस फिडालिटी, और नाम में ही इसके वायरलेस है, तो तुम समझ भी पा रहे होगे कि यहाँ पे वो चीज़ जहाँ पे हम लोग वायर का यूज़ नहीं करने वाले हैं। तो वाईफाई जो है एक प्रकार का टेक्नोलॉजी है जो अलाउ करता है तुम्हारे डिवाइसेस को इंटरनेट से कनेक्ट होने में, वो भी वायरलेसली। और तुम सोच रहे होगे कि यार वायर ही नहीं है तो हम लोग इंटरनेट से कनेक्ट कैसे हो पा रहे हैं, डेटा को शेयर कैसे कर पा रहे हैं। तो हम लोग डेटा को शेयर कर पाते हैं, फिर रिसीव कर पाते हैं रेडियो वेव का यूज करके। जो तुम्हारे घर में जो राउटर लगा रहता है ना, वो क्या करता है, रेडियो वेव को इमिट भी करता है और रिसीव भी करता है। और जो तुम्हारे मोबाइल के अंदर अंटीना लगा हुआ है ना, वो रेडियो वेव को इमिट भी करता है और रिसीव भी करता है। तो तुम खुद सोचो, जब वो इमिट भी कर सकता है, रिसीव भी कर सकता है, वो तो कोई भी डेटा आराम से भेज भी सकता है, रिसीव भी कर लेगा। तो वैसे ही जब भी तुम वाईफाई से कनेक्ट होते हो ना, तो लगातार तुम्हारे मोबाइल से रेडियो वेव निकलता रहता है, और लगातार तुम्हारे राउटर से रेडियो वेव निकलता भी रहता है और रिसीव भी होता रहता है। तो ऐसे ही जब कनेक्शन मेंटेन हो जाएगा ना, तो तुम कोई भी डेटा भेजो, कोई भी यूट्यूब पे वीडियो देखो, कोई भी इंस्टाग्राम पे या फिर कोई भी कहीं भी वीडियो देखो, आराम से नॉन स्टॉप वीडियो चलना चालू हो जाएगा। लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखने वाली बात है कि जब भी तुम वाईफाई का यूज करते हो, तो तुम शॉर्ट रेंज के लिए ही यूज करते हो। ये जो रेडियो वेव है ना, बहुत ज्यादा दूर तक मतलब सिग्नल को ट्रांसफर अच्छे से नहीं कर पाता है। और वो ऐसा क्यों कर पाता है? क्योंकि तुम खुद सोचो कि तुम अपने वाईफाई अपने राउटर से तुम वाईफाई के जरिए मोबाइल से कनेक्ट हो, और तुम बताओ 2 किलोमीटर दूर हो। और 2 किलोमीटर दूरी में तो यार बहुत सारे घर आ रहे हैं, बहुत सारे पेड़ आ जाएंगे, बहुत सारे और सारी चीजें आ जाएंगी। तो ऐसे तो ये रेडियो वेव उतना दूर तक पहुंच ही नहीं पाएगा ना। तो इसीलिए यहाँ पे शॉर्ट रेंज की भी बात हुई है, क्योंकि तुम अपने घर में ही रहो, घर के जितना पास रहोगे उतना अच्छे से तुम्हारा जो रेडियो वेव है तुम्हारे मोबाइल तक पहुंच पाएगा, और तुम अच्छे से इंटरनेट का एक्सेस ले पाओगे। तो चलो समझते हैं ये कैसे काम करता है। तो जैसे ही तुम कोई भी रिचार्ज कराते हो, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का रिचार्ज जब तुम कराते हो, चाहे वो जियो हो चाहे एयरटेल हो, तो ये जो जियो है चाहे एयरटेल हो, क्या करते हैं, तुम्हारे मोबाइल के पास इंटरनेट एक्सेस भेजते हैं। और किसके जरिए इंटरनेट का एक्सेस भेजते हैं? वो डायरेक्ट इंटरनेट को, डायरेक्ट अपने डेटा को ना तुम्हारे वाईफाई राउटर के पास भेजते हैं, मॉडम के जरिए। मॉडम क्या है? जो सिग्नल को एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है, ताकि तुम्हारा मोबाइल समझ पाए। क्योंकि तुम्हारा मोबाइल तो डिजिटल सिग्नल समझता है, लेकिन ये तो रेडियो वेव सिग्नल आ रहा है, ये तो कोई और सिग्नल आ रहा है। तो उसको कन्वर्ट कौन करेगा? कोई तो होना चाहिए ना कन्वर्ट करने के लिए, ताकि तुम्हारा मोबाइल भी उस सिग्नल को समझ पाए, उस डेटा को समझ पाए। तो इसीलिए हम लोग मॉडम का यूज़ करते हैं, और फाइबर केबल का भी यूज़ करते हैं डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए। सारी चीज़ों का यूज़ होता है, ऐसा नहीं है कि एक एक चीज़ का यूज़ होता है। सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन मिल के तुम्हारे जो डेटा आ रहा है ना सर्वर से, वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर सर्वर से डेटा को खींचता है, और वो जाके तुम्हारे फाइबर के पास जो राउटर लगा हुआ है उसके पास भेज देता है। और वहाँ से तुम आराम से वाईफाई से कनेक्ट हो जाते हो और डेटा को यूज़ कर पाते हो। तो राउटर कन्वर्ट करता है डेटा को रेडियो वेव में। तो जैसे ही डेटा पहुंचा तुम्हारे राउटर के पास, तुम्हारा राउटर क्या करेगा, उस डेटा को रेडियो वेव में कन्वर्ट कर देगा। और ये फ्रीक्वेंसी ध्यान रखना, इसी फ्रीक्वेंसी पे वो जो भी डेटा आता है, इन्हीं इसी के बीच में कुछ ना कुछ चेंजेस होकर तुम्हारा डेटा तुम्हारे मोबाइल पे पहुंचता है। तो डिवाइस, चाहे फ़ोन हो, चाहे लैपटॉप हो, या फिर स्मार्ट टीवी हो, जो भी वाईफाई से कनेक्ट है, जो भी वाईफाई से या फिर कहो राउटर से वाईफाई के जरिए कनेक्ट हैं, वो डेटा को शेयर कर पाएंगे और उसको रिसीव भी कर पाएंगे। और वहाँ पे एक चिप भी लगा हुआ होता है, मतलब तुम्हारे मोबाइल के अंदर चाहे तुम्हारे कोई भी डिवाइसेज हैं, मान लो तुम भी सोच रहे हो यार तुम्हारे मोबाइल के अंदर कुछ लगा भी तो होना चाहिए ना, जो वाईफाई के डेटा को समझे। तो वहाँ पे वाईफाई चिप भी लगा हुआ होता है, एंड द डिवाइस सेंड्स एंड रिसीव डेटा थ्रू द वाईफाई सिग्नल्स इन रियल टाइम। और रियल टाइम में तुम कोई भी डेटा को भेज सकते हो या फिर रिसीव कर सकते हो। तो आई थिंक तुम्हें चीज़ें समझ में आ रही होंगी। चलो आगे समझते हैं। तो रेंज, इसका रेंज क्या होता है? इसका रेंज टिपिकली 30 फीट से 100 फीट तक होता है इंडोर में, मतलब घर के अंदर, ये चीज़ ध्यान रखना। और इसका जो स्पीड होता है 10 MB/सेकेंड से लेकर 1 GB/सेकेंड से ऊपर होता है। डिपेंड करता है कि तुम्हारे वाईफाई का स्टैंडर्ड क्या है। तो आई थिंक तुम्हें चीज़ें समझ में आ रही होंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।